गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 53, विषय विज्ञान, कक्षा 10, हमारी डेट 9 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि कैसे जो एक लड़का है या लड़की है वो जन्म लेता है। ठीक है, कैसे पता लगता है। हम बोलते हैं कि चेक कराया, लड़का लड़की पहले कराते थे, अब तो अलाउड नहीं है। कैसे पता लगता था? ठीक है, तो चलिए देखते शुरू करते हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बहुत महत्व है ये, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी विशेषताओं का पता लगता है इससे, जो हमारी आनुवांशिकता है उससे। ऐसी ही एक जो विशेषता है उसका एक उदाहरण है लिंग निर्धारण की। जो लिंग है मतलब लड़का होगा, यानी महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को। यह भी किससे निर्भर की, किस पे निर्भर होता है? आनुवांशिकता पे। ठीक है, तो देखो जो मनुष्य है उसके अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। ठीक है, मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, मतलब जोड़े हैं, ये 23 जोड़े हैं। तो 23 का जोड़ा, 23 में जो एक है उसके अंदर 2 आते हैं क्योंकि जोड़े हैं। तो 23 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 46। टोटल जो कुल है वो क्या है? 46 जो गुणसूत्र हैं। ठीक है, हमें प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और दूसरा पिता से। ठीक है, हम एक माता से लेते हैं, पिता से लेते हैं। जो मानव है, मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, सिर्फ एक जो लिंग सूत्र है वो एक परफेक्ट मैच नहीं होता, वो एक परिपूर्ण नहीं होता। बाकी सब के सब क्या होते हैं? बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। सिर्फ जो एक लिंग सूत्र है वो जोड़ा क्या होता है? थोड़ा अलग होता है। देखो कैसे, वो भी किसका? जो पुरुष होता है उसका। देखो स्त्री में जो लिंग सूत्र है वो पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स हैं। ठीक है, जो लड़की है मतलब जो स्त्री है उसके अंदर जो मैंने बताया था आपको जोड़े होते हैं, तो उसके अंदर जो जोड़ा होता है दोनों एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पुरुष है उसमें जो युग्म परिपूर्ण नहीं होता। इसमें तो परफेक्ट है, परिपूर्ण है, इसमें परिपूर्ण नहीं होता। जिसमें देखो ये पूरा है, ये भी पूरा है। यहाँ पे देखो ये जो पुरुष का है ये नॉर्मल साइज है और ये है, ये थोड़ा छोटा है, ये पूर्ण नहीं है बेटा, ये परफेक्ट नहीं है। तो देखो जिसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार x होता है, जबकि दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे y, जिसको हम जो छोटे वाला इसको y बोलते हैं, और जो नॉर्मल है वो x होता है। ठीक है, तो जो पुरुष है उसके अंदर क्या होते हैं? x y होते हैं। मतलब पूरा कंक्लूजन क्या है कि स्त्रियों में x x गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में क्या होते हैं? x y गुणसूत्र होते हैं। अब कैसे पता लगता है कि लड़का होगा या लड़की? देखो जो युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा x क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। क्या होता है? जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो बच्चे को माँ से मिलता है क्योंकि उसके अंदर दोनों एक्स एक्स होते हैं। वो एक अपनी माँ से लेगा, एक अपने पिता से लेगा, तो एक्स तो उसको मिल गया इससे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे का लिंग है वो पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। एक बच्चा जो अपने पिता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक लड़की होगी, और जो एक वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक लड़का होगा। कहने का मतलब देखो ये आपकी मदर है, यहाँ पे इस डायग्राम से सोचो, ये फीमेल है एक्स एक्स और ये मेल है एक्स वाई, पुरुष है, और ये क्या है? महिला है। तो जो महिला है उसके अंदर दोनों एक्स और एक्स होते हैं, जो पुरुष है उसके अंदर एक्स और एक्स एक्स वाई होते हैं। तो जो बच्चा है वो क्या करेगा? एक अपनी माता से लेगा एक्स, अगर उसने अपने पिता से भी एक्स ले लिया तो लड़की होगी। ठीक है, उसके बाद देखो अगर वो अपनी माता से तो क्या लेगा? एक्स ही लेगा। क्यों? क्योंकि माता के पास है ही दोनों के दोनों एक्स। और दूसरा उसने वाई ले लिया तो क्या होगा? लड़का होगा। इस तरीके से होता है। माता से तो वो एक्स ही लेगा, देखो दोनों में एक्स ही है माता से तो, लेकिन अगर उसने जो अपने पिता है उससे एक्स ले लिया तो लड़की होगी और वाई ले लिया तो लड़का होगा। ये डिफरेंस है। ऐसे यहाँ पर है देखो, अगर उसने अपनी माता से तो वो एक्स लेगा ही। ठीक है, अगर उसने अपने पिता से एक्स ले लिया तो लड़की होगी, पिता से वाई ले लिया तो लड़का होगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, निम्नलिखित चित्र में संख्या के 2 रिक्त स्थान ये भरने हैं आपको। ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा लाइट है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ, ये आपको कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? देखो अगर फीमेल का ये है महिलाओं के और ये है पुरुष के, अगर जो महिला का जो है एक्स है और पुरुष का भी एक्स है तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स एक्स, मतलब क्या होगी? लड़की होगी। यहाँ पर देखो अगर महिला का एक्स है और पुरुष का एक्स वाई है तो एक्स वाई क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है, तो ये 2 आपको फिलअप्स फिल करने थे। अब चलिए इस प्रकार बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना समान है, क्योंकि किस पे 50-50% उनकी संभावना है, क्योंकि एक्स भी हो सकता है, एक्स भी मिल सकता है पिता से और वाई भी मिल सकता है। ठीक है, तो उनके आधे आधे चांसेस होते हैं होने के। तो बच्चे का जो लिंग है वो पूरी तरह से किस पर निर्धारित करता है? जो पिता का गुणसूत्र होते हैं उस पर निर्धारित करता है।
हम हमेशा किसको ब्लेम करते हैं, जो औरतें होती हैं उनको ब्लेम, उनको बुरा भला कहा जाता है कि अगर लड़की हो जाती है ना, किसी किसी को 2 3 4 लड़कियां हो जाती है तो उनको बुरा, किसको दोषी ठहराया जाता है, महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन हमने क्या सीखा आज की वर्कशीट में कि जो गुणसूत्र जो लड़का या लड़की है वो किससे होते हैं, वो पिता की जो देन होती है, पिता के जो गुणसूत्र है उससे होता है कि लड़का होगा या लड़की होती। ठीक है बेटा। अब देखो कुछ रोचक तथ्य, कुछ इससे अलग जो मेल्स फीमेल्स हैं ह्यूमन से अलग, देखो कुछ सरीसृपों में, मतलब जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, सरीसृपों में निश्चित अंडे को सेने के तापमान से निर्धारित होता है। जो अंडा होता है इनमें जो रेंगते हैं, इनका जो अंडा होता है उसको किस तापमान में रखा जाता है, उससे निर्धारित होता है कि जो संतति है वो नर होगा या मादा होगा। ठीक है, जो उनका बच्चा है जो भी, वो नर या मादा होगा, मतलब मेल हो या फीमेल होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा तथ्य है कि कुछ प्राणी है जैसे घोंगा है, वो अपना लिंग बदल सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर वो अपना लिंग बदल सकता है इसका मतलब जो लिंग निर्धारण है वो हमेशा आनुवांशिक नहीं होता, होता है मोस्टली लेकिन कुछ केसेस में नहीं होता बेटा। ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला हमारा प्रश्न है, मानव में डैश लिंग सूत्र महिलाओं में उपस्थित होता है, वह एक्स वाई लिंग सूत्र डैश में उपस्थित होता है। महिलाओं में कौन सा गुण सूत्र होता है, एक्स एक्स, तो यहाँ पे लिखो एक्स एक्स। ठीक है। उसके बाद एक्स वाई लिंग सूत्र किस में उपस्थित होता है, पुरुष में, तो यहाँ पे लिखोगे पुरुष। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी ना, यहाँ पे लिखोगे पुरुष, ये। ठीक है, ये क्या हो गया, पुरुष में उपस्थित होता है। अब देखिए दूसरा है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ऊपर वाले में बेटा एक्स एक्स आएगा, यहाँ पे नीचे वाले में क्या आएगा, पुरुष आएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए कैसे होता है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है आपका, ये बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। एक बच्चा जो अपने पिता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक लड़की होगी, और जो एक वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक लड़का होगा। ये है आपका प्रश्न नंबर 2। अब उसने बोला है कि चित्र द्वारा आपको समझाना है, तो ये आपको चित्र है जो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी वर्कशीट में था ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ध्यान से देखिए, पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये नीचे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। बेटा प्रश्न उत्तर तो आपकी 2 ही है, लेकिन ये जो है ये आपके लिए एक्टिविटी दी हुई है, ऐसे ही सिर्फ आपसे पूछा हुआ है कि ऊपर जो आपकी वर्कशीट में है उसमें आपने लिंग निर्धारण के बारे में क्या जाना, क्या समझा। ठीक है, तो ये आपको अपनी तरफ से लिखना है कि मैंने क्या समझा क्या जाना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, आप ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो आपके मन में सवाल आता है ना, कि जो आपके मन में आता है कि मैंने ये जाना, मुझे ये तो आज ही पता लगा, ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे, बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये आपको पता लगा है ना, क्योंकि अब तक हम किसको ब्लेम करते थे, किसको दोषी ठहराते थे, जो हमारी मदर होती है, महिला होती है, उनको दोषी ठहराया जाता था। आज हमें पता लगा कि जो पिता द्वारा बच्चे जो गुणसूत्र होते हैं उस पर निर्भर करता है, मतलब पिता पर ही निर्भर करता है, लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या जानना चाहते हो, ये भी आपको अपना प्रश्न लिखना है, क्या जानना चाहते हो। पूरी वर्कशीट में आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, तो यहाँ पर भी आपको अपनी तरफ से लिखना है कि मैं ये जानना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पे जैसे जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ये सवाल आए, या कोई भी सवाल जो आपके मन में आए जो आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। मैं इसको 3 ये प्रश्न उत्तर तो 2 ही है, ये अलग है, ये आप लिखना चाहो या ना लिखना चाहो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया जो पहला पार्ट है कि आपने क्या इस वर्कशीट में समझा जाना, और दूसरा है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, आपके मन में क्या सवाल आए, वो ये है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट भी हो गए। तो आज आपकी वर्कशीट में ये क्वेश्चंस गिवन थे। आई होप आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है बेटा आपको पूरी वर्कशीट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।